हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप इंग्लिश नामों को कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे सीखेंगे। आज की वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाला हूं। अगर आपको इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इंग्लिश नामों को हिंदी में पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको धीरे धीरे इंग्लिश समझ में आने लगेगी अगर लगातार हमारे साथ आप बने रहेंगे। तो लगातार बने रहने की आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना होगा, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम मात्राओं को सीखेंगे कि मात्राओं को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हम इंग्लिश नामों को हिंदी में लिखना सिखाएंगे। यानी हिंदी नाम को देखिए यहाँ पर जो लिखा गया इंग्लिश में है तो हम इसे हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं देरी ना करते हुए। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है छोटा आ, इसको क्या पढ़ते हैं छोटा आ, तो इसका इंग्लिश होता है ए। क्या होता है ए, यानी इस आ का इंग्लिश होता है ए और इस वाले आ का इंग्लिश होता है, यानी बड़ा आ को लिखते हैं डबल ए। क्या लिखते हैं डबल ए, यानी बड़ा आ को लिखा जाता है डबल ए और मात्रा को लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं ए, यानी आ की मात्रा के लिए लिखा जाता है केवल ए और अगर कहीं पर बड़ा आ आता है तो उसके लिए लिखेंगे डबल ए। छोटी ई, तो छोटी ई को ऐसे लिखते हैं, छोटी की मात्रा इस तरीके से होती है और इसके लिए इंग्लिश में लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं आई, छोटी की मात्रा के लिए या फिर छोटी के लिए दोनों के लिए वही आई लिखेंगे। तो इसी तरीके से जब जैसे मान लीजिए कहीं पर आई लिखा गया है, क्या लिखा गया आई, तो आप उसको छोटी की मात्रा समझेंगे या फिर छोटी ई समझेंगे। अगर किसी अक्षर के साथ लिखा गया तो आप छोटी की मात्रा समझेंगे और अगर शुरुआत में लिखा गया है तो आप छोटी ई समझेंगे आई अगर कहीं पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए आई लिखा गया तो यह मतलब यह छोटी की मात्रा है, आई लिखा गया मतलब यह छोटी की मात्रा, आई लिखा गया तो मतलब छोटी की मात्रा है। तो इस तरीके से जब आप समझेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से कोई भी इंग्लिश का नाम है तो उसको आप हिंदी में बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखिए बड़ी ई, तो बड़ी ई को इंग्लिश में लिखते हैं डबल ई। क्या लिखते हैं डबल ई, यानी बड़ी की मात्रा या फिर बड़ी ई दोनों के लिए डबल ई लिखा जाएगा। छोटा ऊ, तो छोटा ऊ के लिए लिखते हैं यू। क्या लिखते हैं छोटा ऊ के लिए लिखा जाता है यू। छोटा ऊ की मात्रा लगानी हो या फिर छोटा ऊ लिखना हो दोनों के लिए यू लिखेंगे। अब बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ के लिए लिखते हैं डबल ओ, यानी बड़ा ऊ की मात्रा लिखनी हो या फिर बड़ा ऊ लिखना हो तो दोनों के लिए डबल ओ। री, तो री की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, री के लिए लिखते हैं आर आई। क्या लिखते हैं आर आई। ए है तो ए के लिए लिखते हैं ई, यानी ए के लिए भी ई और ए की मात्रा इस तरीके से एक ऊपर डंडी लगाई जाती है तो उसको बोलते हैं ए की मात्रा होती है तो ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं। आई, तो आई के लिए लिखते हैं ए आई। क्या लिखते हैं ए आई। आई की मात्रा लगानी हो या फिर आई लिखना हो तो उसके लिए ए आई लिखेंगे। ओ, तो ओ के लिए भी ओ की मात्रा के लिए भी वो लिखेंगे, ओ की मात्रा ओ के लिए भी वही लिखेंगे, यानी ओ लिखते हैं, इंग्लिश का ओ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर ओ लिखा हुआ है तो आप क्या समझेंगे ओ की मात्रा समझेंगे। कहीं पर अगर ओ लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर यस ओ लिखा गया तो मतलब यहाँ पर ओ है तो ओ की मात्रा हम समझेंगे, ओ है तो ओ की मात्रा समझेंगे, ओ है तो ओ की मात्रा हम समझेंगे। तो जब आप ये सीखे रहेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से उसको हिंदी में या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी में लिखा हुआ है तो आप उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे हिंदी में बहुत आसान तरीके से उसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए औ है तो औ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है तो इसके लिए लिखते हैं ए यू। क्या लिखते हैं ए यू, यानी औ लिखना हो या फिर औ की मात्रा लगानी हो तो ए यू लिखेंगे। अंक, तो अंक ऐसे होता है और अंक की मात्रा ऐसे ऊपर लगाई जाती है तो ऐसे होगा। उसके बाद इसके लिए क्या लिखते हैं ए एन लिखते हैं, यानी अंक की मात्रा या फिर अंक लिखना हो तो उसके लिए ए एन लिखेंगे। आहा इस तरीके से होता है, आहा की मात्रा ऐसे दो बूंदी लगाए होते हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं ए एच लिखते हैं, यानी आहा की मात्रा लगानी हो या फिर आहा लिखना हो तो उसके लिए लिखेंगे ए एच। तो इसको आपको याद रखना होगा। और आपको एक चीज़ और याद रखना होगा कि हिंदी के जो क ख ग घ होते हैं
क से लेकर ज्ञ तक, उनको आपको इंग्लिश में याद कर लेना होगा। जब आप दो चीज़ याद किए रहेंगे, एक तो आपको मात्रा को याद करना होगा, दूसरा आपको अक्षरों को याद करना होगा। अगर आप ये दो चीज़ याद किए रहेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप कोई भी चीज़ है हिंदी का तो उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे समझ सकते हैं कि यह क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो इन दोनों बात को आपको याद रखना होगा। पहला आपको मात्राओं को याद रखना होगा, दूसरा आपको अक्षरों को याद रखना होगा। अब चलिए इन्हीं मात्राओं की सहायता से हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करना सीखते हैं। यहाँ पर इनको सबसे पहले आपको अक्षरों को याद करना होगा, जो इंग्लिश में हिंदी में अक्षर होते हैं क से लेकर ज्ञ तक, उनको याद करना होगा। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, अब जाके चैनल पर देख सकते हैं कि हिंदी के जो काखा गाघा होते हैं उनको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा गया है KARAN। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं उसमें आ की ध्वनि आती है, इंक्लूड रहती है, मतलब आ की ध्वनि आती है। चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि कैसे उसमें आ की ध्वनि कैसे आती है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है क, लिखना है, क्या लिखना है क। तो इसमें यह क आधा क और आधा आ, इससे मिलकर यह क बना होता है। क्या? यह आधा क और आ इससे मिलकर बना होता है, तो इसका इंग्लिश लिखते हैं के और इस आ का इंग्लिश लिखते हैं ए। तो आप जब इसके साथ कोई मात्रा नहीं, यानी जो अक्षर है उसके साथ अगर कोई मात्रा नहीं है तो आपको का इंग्लिश लिखना होगा के ए, और अगर का के साथ कोई मात्रा है तो आपको का इंग्लिश लिखना होगा केवल का। क्या लिखना होगा? केवल के लिखना होगा। अगर का के साथ कोई मात्रा है और का के साथ अगर कोई मात्रा नहीं है, अकेले लिखा गया है, तो आपको का इंग्लिश लिखना होगा के ए। इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए आप उसी की मदद से लिखते हैं। जैसे का इंग्लिश यहाँ पर क्या लिखा गया? के ए लिखा गया, तो का हो जाएगा का होगा, यानी कि ए का हो जाएगा क, और आर ए का हो जाएगा रा, और ना का हो जाएगा यन, तो जाएगा करण। इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए लगाकर लिखा गया है। अगर आप ऐसे का इंग्लिश के लिख देते हैं, रा का आर लिखते हैं, ना का यन लिखते हैं, तो वह गलत हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं लिखना है। दखल यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, DAKHAL। तो यहाँ पर DA का हो जाएगा द, DA से लिखेंगे द, और KHA से हो जाएगा ख, और ला का हो जाएगा यल। लास्ट में ए आपको देखने को नहीं मिलेगा, लास्ट में ए नहीं लगाया जाता। बाकी जितने अक्षर होते हैं, जैसे द में कोई मात्रा नहीं है तो इसके साथ ए लगा है, ख में कोई मात्रा नहीं तो इसके साथ ए लगा है, लेकिन ला के साथ ए नहीं क्यों लगा है? क्यों नहीं लगा है? क्योंकि लास्ट में ए नहीं लगाना होता। जैसे यहाँ पर भी ना के साथ ए नहीं लगा है, मतलब यन के साथ ए नहीं लगा है, तो इसलिए नहीं लगा है। लास्ट में ए नहीं लगाया जाता। बाकी जितने अक्षर होंगे उनके साथ आपको ए लगा कर लिखना होगा। यन ए से हो जाएगा ना, और यस से हो जाएगा सा, और छोटी की मात्रा यहाँ पर आई है तो उसके लिए छोटी की मात्रा लिखेंगे, और यस से हो जाएगा शा, और बा का हो जाएगा बी, यानी बा से हो जाएगा बी, यानी बी से हो जाएगा बा, तो जाएगा नसीब। इस तरीके से लिखेंगे नसीब। अब देखिए का से हो जाएगा के, और छोटी की मात्रा यहाँ पर आई है तो उसके लिए लिखेंगे छोटी की मात्रा। रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए ए, ना का हो जाएगा यन, यानी यन से हो जाएगा ना, आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा किराना। इस तरीके से आपको लिखना होगा। देखिए यहाँ पर हमने बताया कि अगर का के साथ, का नहीं पूरे अक्षर के साथ जितना अक्षर होता है उसके साथ अगर कोई मात्रा है तो आपको उस अक्षर का इंग्लिश वही लिखना होगा। जैसे का इंग्लिश आपको के लिखना होगा, सा का इंग्लिश यस लिखना होगा। उसके साथ अगर मात्रा है, और अगर मात्रा नहीं है तो आपको ए लगा कर लिखना होगा। जैसे यहाँ पर का इंग्लिश के ए लिख दिया, और यहाँ पर का इंग्लिश के केवल लिख दिया, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मात्रा इसके साथ है। अगर इसके साथ मात्रा होती तो यहाँ पर भी का इंग्लिश के लिखते हैं, और यहाँ पर भी उसी तरीके से लिखा गया है। डी से हो जाएगा द, और छोटी की मात्रा के लिए लिखा गया आई। वाह का हो जाएगा, यहाँ पर डब्लू है तो उसके लिए लिखेंगे वाह। यहाँ पर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद यन से हो जाएगा ना, आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा दीवाना, यानी आ की मात्रा के लिए ए। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा और लिखना होगा। बिल्कुल आसान है, बस आपको मात्राओं को और अक्षरों को याद रखना होगा। जब आप ये दो चीज़ों को याद रखेंगे तो बहुत सरल तरीके से लिख सकते हैं। तो जी से हो जाएगा गा, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे यू। ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, बा का हो जाएगा बी, और
बड़ी की यानी छोटी की मात्रा के लिए भी आई लिखा जाता है और बड़ी की मात्रा के लिए भी आई लिखा जाता है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं कि कब बड़ी ई की मात्रा के लिए आई लगाते हैं, कब बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगाते हैं, आप जाके देखिएगा। यस से हो जाएगा शाह और छोटा ऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे यू, यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद ना का हो जाएगा यन, यानी ना का होगा यन और दा का हो जाएगा डी और यहाँ पर ए लिखा गया क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए लगाया गया। रा का हो जाएगा आर, तो जाएगा सुंदर। यहाँ पर क्या लिखा गया है, ना का हो जाएगा यन, यानी यन से हो जाएगा ना। ए यहाँ पर लगाया गया क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है, तो आप यहाँ पर आ की मात्रा के लिए लगाया गया है, तो यह का हो जाएगा वाई। ए लगाया गया क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लगाया गया। का हो जाएगा के, तो जाएगा नायक। यहाँ पर क्या लिखा गया है देखिए, यस एच ए से हो जाएगा शाह, यस एच ए से हो जाएगा शाह और डी आई से हो जाएगा दी, तो जाएगा शादी। यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए आई भी लिखा जाता है और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई भी लिखा जाता है, तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यस एच ए से हो जाएगा शाह, यस एच ए से हो जाएगा शाह। यहाँ पर देखिए यस एच ए से हो जाएगा ये वाला, यानी सा में आ की मात्रा लग गई है और यहाँ पर जो लिखा गया यस एच ए से सा केवल लिखेंगे, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर इसके लिए लिखा गया है कि मतलब इसके साथ आ की ध्वनि इंक्लूड है, क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड होती है, तो इसलिए ए लगाया गया है। रा का हो जाएगा आर, दा का हो जाएगा डी, सॉरी डी से हो जाएगा दा और बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे और यहाँ पर रा के लिए ये वाला रा लिख देंगे, तो जाएगा सर्दी। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए वा का हो जाएगा वी, वी से हो जाएगा वाह, छोटी की मात्रा के लिए आई, वाह का हो जाएगा वी, आ की मात्रा के लिए ए और हा का हो जाएगा यच, तो हो जाएगा विवाह। इसको क्या पढ़ेंगे, जी ए से हो जाएगा ग, आर से हो जाएगा रा, यम आई से हो जाएगा मी, तो हो जाएगा गर्मी, गर्मी इसको पढ़ेंगे। बी से हो जाएगा बा, छोटा की मात्रा के लिए यू लिख देंगे। खा के से हो जाएगा खा, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा, तो हो जाएगा बुखार। के एच ए से हो जाएगा, के से क्या होगा खा, ए से होगा आ की मात्रा, यस से हो जाएगा शाह और बड़ी की मात्रा के लिए आई, तो जाएगा खांसी। इसको क्या पढ़ेंगे, डी ए से हो जाएगा द, डी ए से क्या होगा द, यम से हो जाएगा आधा म और न से हो जाएगा यन और बड़ी की मात्रा के लिए आई, तो जाएगा दमनी। यहाँ पर आधा माँ क्यों लिखे हैं, अगर यहाँ पर बीच में ए लगा देते तो यह पूरा माँ हो जाता। आधा माँ के लिए हमने आपको बताया कि केवल वही अक्षर लिखेंगे और अगर पूरा अक्षर लिखना होगा तो उसके साथ आपको ए लगाना होगा। जैसे यहाँ पर दा के पूरा दा के लिए आपको लिखना होगा डी ए और आधा दा के लिए आपको केवल डी लिखना होगा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यानी इंग्लिश नामों को हिंदी में कैसे लिखेंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसमें से आप 4-5 शब्द मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको हर्ट जरूर दूंगा और समझ जाऊंगा कि आपको जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आपको यह समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हर्ट आपको जरूर दूंगा। अब देखिए माँ का हो जाएगा यम, यानी यम से हो जाएगा माँ, ई से होगा ए की मात्रा, आर से हो जाएगा रा, आ की ए के लिए आ की मात्रा, तो हो जाएगा मेरा। यम से हो जाएगा माँ, ई से होगा ए की मात्रा, आर से हो जाएगा रा, ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा मेरा। कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 बार लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं। शा का हो जाएगा, यस से हो जाएगा शाह और ओ से हो जाएगा ओ की मात्रा और ना का यन से हो जाएगा ना और यहाँ पर यू है तो उसके लिए छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे, तो हो जाएगा सोनू। जी ओ से हो जाएगा गो और यली से हो जाएगा लू, तो हो जाएगा गोलू। यम ओ से हो जाएगा मो और यन यू से हो जाएगा नू, तो हो जाएगा मोनू। यम ए से हो जाएगा माँ, यम ए से क्या होगा माँ, उसके बाद यम यू से हो जाएगा मुँह, तो हो जाएगा मामू। इस तरीके से आप लिखेंगे, यानी माँ का होगा यम और छोटाओं की मात्रा के लिए या फिर बड़ाओं की मात्रा के लिए भी यू लिखा जाता है, तो हो जाएगा मामू। अब देखिए ता का हो जाएगा टी, यानी टी के लिए ता लिखेंगे, आई की मात्रा के लिए ए आई लिखा गया है। सा का हो जाएगा यस, ई की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा तैसे। इसको क्या पढ़ेंगे, जे ए आई से हो जाएगा जय, जे ए आई से हो जाएगा जय, यसी से हो जाएगा शे, तो हो जाएगा जय शे। वी ए आई से हो जाएगा वय, वी आई से हो जाएगा वय, यसी से हो जाएगा शे, तो हो जाएगा वैशे। यफी से हो जाएगा फे, यफी से क्या होगा फे और के यू से हो जाएगा कू, तो हो जाएगा फेकू। क्या होगा फेकू। आपने फेकू सुनते होंगे, मतलब जो बहुत बढ़ा चढ़ा कोई बात बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, बढ़ा चढ़ा के कोई बात बोलता है तो उसको बोलते हैं फेकू। पी आर ई से हो जाएगा, पी से हो जाएगा प, आर से हो जाएगा ये वाला रा। ये वाला रा क्यों हो रहा है भाई, दिखिएगा
जब कोई अक्षर है उसके साथ अगर डायरेक्ट मतलब लग गया है, इसमें बीच में कोई चीज़ नहीं लगा है, अगर यहाँ पर ए लगता तो आर यह र होता, पूरा र हो जाता, लेकिन यहाँ पर यह पी के साथ लिखा गया इसलिए यहाँ पर यह वाला र लगेगा। और ई के लिए लिखेंगे ए की मात्रा, उसके बाद यम से हो जाएगा म, बड़ी की मात्रा के लिए आई तो हो जाएगा प्रेमी। क्या होगा? प्रेमी। आर ओ से हो जाएगा रो और एन ए से हो जाएगा ना तो हो जाएगा रोना। पी ए से हो जाएगा प, पी ए से क्या होगा? पी ए से हो जाएगा प और जी ए से हो जाएगा ग, यल से हो जाएगा ल तो हो जाएगा पागल। टी ए से हो जाएगा ट, टी ए से क्या होगा? ट और के से हो जाएगा क, यल से हो जाएगा ल तो हो जाएगा टकला। इस तरीके से लिखना होगा टकला। यहाँ पर देखिए टकला का इंग्लिश इस तरीके से लिखेंगे। बी ए से हो जाएगा ब, बी ए से क्या होगा? ब और डी ए से हो जाएगा द, यल से हो जाएगा ल तो हो जाएगा बादल। के ए से हो जाएगा क, आर से हो जाएगा र, एन ए से हो जाएगा न तो हो जाएगा करना। यम ए से हो जाएगा म, आर ए से हो जाएगा र, एन ए से हो जाएगा न तो हो जाएगा मरना। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप कोई भी इंग्लिश का नाम है तो आप उसे हिंदी में लिख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह चीज़ समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह समझ में आया है तो इसमें से 4-5 शब्द मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। और लगातार आप वीडियो देखते रहिए तो आप 100% इंग्लिश को सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। जब आप वीडियो देखेंगे ही नहीं तो कैसे आपको समझ में आएगा? तो वीडियो डेली देखा कीजिए। डेली वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।